तो अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सरसाइज 1.3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग रिपीटेडली पूछा जाता है बोर्ड में। तो क्वेश्चन ये है कि f इज द फंक्शन फ्रॉम आर प्लस। ध्यान दो, आर प्लस मीन्स क्या है, ठीक है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब फंक्शन का रूल दे रखा है कि फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 देन सो दैट, टी एस टी मतलब देन सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। एफ को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, यानी कि 1 1 और 1 2 दोनों ही प्रूव करना है। इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स होगा, तो वो इन्वर्स पता करना है। एफ इन्वर्स इक्वल टू बाई माइनस 4, ठीक है। तो आर प्लस को समझो, आर प्लस यहाँ पे कहा है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मीन्स सारे पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, यानी कि जीरो के आगे वाले सारे रियल नंबर्स इसमें हो गए। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमें 1 1 और 1 2 प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो इसको 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, 1 1 चेक करते हैं, 1 1 चेक करते हैं। तो कैसे कि लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं क्या, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एफ एक्स वन क्या होगा, इसमें एक्स की जगह हम इस फंक्शन में एक्स वन रख देंगे, यानी कि एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 और एफ एक्स टू इसी तरह से एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। ये खत्म हो गया, यानी कि एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू कितना, एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। केवल एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली यही रियल सॉल्यूशन आता तो हम कहते फंक्शन बन बने। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस एक्स टू है। तो प्लस माइनस एक्स टू है, तो ये 1 1 और मैनी 1 दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है डोमेन पे। तो डोमेन इसका देखेंगे हम, तो डोमेन क्या है, आर प्लस। आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर ही एक्स पॉसिबल है। तो एक्स को हमने लिया कितना, अगर एक्स टू हमने मान लो 2 ले लिया, तो माइनस एक्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। वो इस डोमेन में पॉसिबल होगा नहीं, यानी कि बट अब हम लिखेंगे बट एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है इन इसमें, इस डोमेन में। ये डोमेन क्या है, आर प्लस, ठीक। तो विच इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 इज ओनली रियल सॉल्यूशन। केवल यही रियल सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन इन आर प्लस। आर प्लस में यही रियल सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब सीधा हो गया कि f इज 1 1। तो एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा पूरा हो गया, f को 1 1 प्रूव करना था, लेकिन अभी f को हमें ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्यों, एफ को ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो ऑन टू चेक देखते हैं, ऑन टू चेक में एफ के लिए, हाँ ऑन टू में, तो ये हमें कोडोमेन दे रखा है। अगर हमारी रेंज भी इतनी आ जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। तो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन किसमें, आर प्लस। आर प्लस मीन 0 टू इनफाइनाइट, आर प्लस लिख दिया ये देखो, ठीक। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये जो डोमेन है 0 टू इनफाइनाइट आर प्लस, ये कैसा है, ये कंटिन्यूस डोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर की तरह नहीं, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद 3 ले, यहाँ पर तो 0 1 2 2 है, 2.01 2.001, यानी कि 2 के आगे वाले नंबर को हम पता नहीं कर सकते। जो 2 के आगे रियल नंबर है उसको ही नहीं पता कर सकते, बिल्कुल गैप नहीं है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डोमेन। तो कंटिन्यूस डोमेन जब होता है तब फुल डोमेन देखते, फिर हम देखते हैं ये डोमेन फुल है, यानी कि जो भी फंक्शन x की वैल्यू ले सकता है, क्या वो ले रहा है, या उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, मना किया गया किसी वैल्यू को लेने के लिए। तो देखो ये देखो फंक्शन है, ये x इक्वल टू -2 देंगे, -3 सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। -1 पे -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो वी एफ -1 की वैल्यू 5 होगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को मना किया गया है, यानी कि डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में एक ही बात बताई गई क्या, कि एनसीईआरटी के हिसाब से, या
ट्वेल्थ बोर्ड के हिसाब से केवल एक ही सफिशिएंट बात है क्या कि ये दोनों बाउंड्री पे आप फंक्शन वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। तो f0 निकालोगे आप, f0 इसमें फंक्शन में x इक्वल टू 0 रख दोगे तो f0 आ जाएगा 4, और f इनफाइनाइट निकालोगे, क्या निकालोगे, f इनफाइनाइट। तो f इनफाइनाइट x ये इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब वो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। लेकिन इसको देखो ध्यान दो ऐसे करते हैं क्या, x और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, और ये टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक। उस चीज को समझने के लिए लिखा था वो, एक्चुअल में आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। लिमिट पढ़ा हुआ है 11th में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी जो दो वैल्यू आई बाउंड्री से, एक तो 4 और एक इनफाइनाइट। अब 4 और इनफाइनाइट से क्या करेंगे हम कि देखो इन दोनों में जो मिनिमम है, जो दोनों में वैल्यू छोटी है वो तो पूरी रेंज की मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि रेंज में बाउंड्री बनाएंगे हम। तो लिखेंगे अब रेंज ऑफ एफ एक्स की रेंज। तो एफ एक्स की रेंज में बाउंड्री होगी क्या, एक मिनिमम वैल्यू होगी एफ एक्स की, वो 4 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू ये इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इन दोनों का जो कम होगा, देखो ये जरूरी नहीं है ये 0 के लिए 4 आए, 0 के लिए हो सकता है इनफाइनाइट आता और इनफाइनाइट के लिए हो सकता है 0 आ जाए, ठीक है। लेकिन जो इसमें कम होगा वो रेंज की लोअर बाउंड्री होगी, जो ज़्यादा होगा इन दोनों वैल्यूज में वो रेंज की अपर बाउंड्री होगी, ठीक है। इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा क्या कहते हैं डिटेल में चाहते हो आप तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मैं बताऊंगा ये बात, इसमें कुछ पेज आता है, या फिर जेई एडवांस का रेंज हाउ टू सॉल्व द रेंज ये वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक। तो रेंज ऑफ एफ एक्स 4 टू इनफाइनाइट आ गया। तो जबकि कोडोमेन 4 टू इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल है। इसका मतलब सीधी बात है कि फंक्शन एच ऑन टू, अब 1 भी हो गया फंक्शन और ऑन टू भी हो गया, तो अब हम कहेंगे कि फंक्शन एच इनवर्टिबल, फंक्शन एच इनवर्टिबल, ठीक है। ये थोड़ा आपको लिखना है, पूरा पूरा टाइप करना है, अभी शॉर्ट में लिख दिया फंक्शन एफ एन, इस तरह से शॉर्ट नोटेशन है उसका, ठीक है। बाकी जो कुछ भी है यहाँ पे आप अपना नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में, लेकिन लिखने के लिए आप इसको पूरा डिटेल में ही लिखोगे, ठीक। तो ये तो अभी हमारा इन्वर्टिबल प्रूव हुआ है, यानी कि इतना पार्ट हुआ है, लेकिन अभी हमें इसका इन्वर्स और निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए अब हम आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। To find the inverse of fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इन्वर्स के लिए मेथड बताया, क्या मेथड बताया इन्वर्स के लिए कि सबसे पहले क्या करते हैं fx को y पुट करते हैं, फर्स्ट स्टेप में पुट fx इक्वल टू y, ठीक है। y क्या होगा, y इसकी रेंज में ही होगा, यानी कि रेंज क्या है 4 टू इनफाइनाइट में कोई y होगा, ठीक है। कोई भी y नहीं ले सकते, y जो वैल्यू होगी वो रेंज के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में x के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि x इक्वल टू क्या है, व्हाट इज x। तो देखो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स का टर्म एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, 4 उधर डायरेक्ट ट्रांसफर होके, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया कितना, वाई माइनस 4 का रूट, नहीं प्लस माइनस वाई माइनस 4 का। अब इसमें दो वैल्यू आई हमारे पास में, एक तो प्लस और एक माइनस, लेकिन कौन सी वैल्यू होगी इसमें, कौन सी वैल्यू होगी, देखो ध्यान दो, x की वैल्यू यहाँ से लेगा फंक्शन r प्लस है, तो r प्लस में पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, पुट क्या x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू एफ इनवर्स y पुट करेंगे, x इक्वल टू एफ इनवर्स y पुट करेंगे। तो ये देखो ध्यान दो, लेकिन एफ इनवर्स y किसके, प्लस माइनस वैल्यू के साथ तो रहेंगे नहीं, क्या प्लस वैल्यू के साथ रहेंगे,
वाई माइनस 4। एक बार ध्यान दो, बात पलट भी जाती है। अगर आर नेगेटिव टू डिफाइन होता है, ठीक है, आर नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो यहाँ पे माइनस लेते और ये एफ इनवर्स बाई माइनस लेते, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, कहीं पेज पढ़ सकता है, मेरे से एडवांस है, यहाँ तक तो कर लिया और वहाँ तक पता चला उल्टा हो गया प्रोग्राम, ठीक है। तो एफ इनवर्स बाई आ गया। अब क्या करते हैं हम, बस ये आ गया, ठीक है। ये एफ इनवर्स बाई यही प्रूव करना था, आ गया, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं कि पुट y इक्वल टू एक्स, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4, ठीक। ये ऐसे भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल इक्वेशन है। फंक्शनल इक्वेशन में y की जगह हम x रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, y की जगह 2x भी रख सकते हैं, दोनों तरफ, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन का करने का तरीका है, इसको आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक।